धाम की और नाम की महिमा। कैसी महिमा? महिमा तो उसकी होती है जिसकी कि आप लिख सकते हो महिमा, जान सकते हो महिमा। और श्री जी की महिमा तो अपरंपार है। एक भजन आता है ना कि रटे तेरी महिमा अपरंपार, रटे जा राधे राधे। तो जहां पर जीव के शब्द खत्म हो जाते हैं बोलने, जहां पर हम किसी चीज का वर्णन नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीजें जब हो जाती हैं, वहीं से प्रिया जी की जो है महिमा शुरू होती है। ना इन आँखों से आप इनको देख सकते हो, ना इन कानों से सुन सकते हो, ना जीभ से आप इनका वर्णन कर सकते हो। इसके लिए तो श्रुतियाँ भी जो है वो नेति नेति कर गई हैं कि बस बस ठीक है, नहीं बता सकते कि ठाकुर जी से ऊपर की चीज़ है प्रिया जी। ठाकुर जी को पकड़ने के लिए तो कोटि कोटि जन्मों की आप तपस्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दान धर्म व्रत कर्म सब कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तब भी वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? उनसे भी ऊपर की, प्रिया जी से बात करने की। उनसे सखी कैसे बात कर रही हैं? सुन मेरा वचन छबीली श्री राधा। हे प्रिया जी सुनो मेरा वचन। प्रिया जी के लिए कह रहे हैं कि भाई प्रेमोल्लास की सीमा है वो, और उस सीमा तक कौन पहुंचता है? सिर्फ लाल जी पहुंचते हैं। और ऐसी प्रिया जी जब देखती है ना, तो सखियां उसमें ही मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। सखियां कहती हैं हे प्रिया जी आपने बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा है भैया। आज का समय बड़ा खराब समय है, ये कलयुग है। कैसे कैसे ताप जो है संसार में है, और वो ताप हमारे कोमल हृदय पर पड़ते हैं। कभी किस चीज का दुख, कभी किसी चीज का सुख, कभी कुछ, कभी अच्छा कभी बुरा, ये हमेशा चलता रहता है, कभी रात कभी दिन। तभी तो कह रहे हैं महाप्रभु कि भैया जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी क्या कर भैया? धाम की और नाम की महिमा। कैसी महिमा? महिमा तो उसकी होती है जिसकी कि आप लिख सकते हो महिमा, जान सकते हो महिमा। और श्री जी की महिमा तो अपरंपार है। एक भजन आता है ना कि रटे तेरी महिमा अपरंपार, रटे जा राधे राधे। तो जहां पर जीव के शब्द खत्म हो जाते हैं बोलने, जहां पर हम किसी चीज का वर्णन नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीजें जब हो जाती हैं, वहीं से प्रिया जी की जो है महिमा शुरू होती। इनको देखना, इनको समझना, इनको जानना इस बुद्धि के बस की बात तो है नहीं। ना इन आँखों से आप इनको देख सकते हो, ना इन कानों से सुन सकते हो, ना जीभ से आप इनका वर्णन कर सकते हो। इसके लिए तो श्रुतियाँ भी जो है वो नेति नेति कर गई हैं कि बस बस ठीक है, नहीं बता सकते हैं। किसी ने कहा कि आकाश जितना बड़ा पटल हो और संसार में जितना पानी है उतने बराबर जो है इंक कहते हैं ना लिखने की, वो हो। तब भी आप लिखना शुरू करें इनके बारे में, जगह छोटी पड़ जाएगी। ऐसी अपरंपार महिमा है इनकी, जिनके भ्रू विलास से कोटि कोटि सृष्टियां जो है खत्म हो जाती हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर प्रिया जी फूल बिनवा रही हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, ऐसी सुंदर है प्रिया जी हमारी। जो कोई कोटि कल्प अरु जीवे, रसना कोटिक पावे, तव रुचिर बदनार विंद की शोभा कहत ना पावे। ऐसी प्रिया जी, ऐसी प्रिया जी का प्रेम यहाँ की सखी भाव में यहाँ के रसिकों ने ऐसा ही किया है। और उनका प्रेम प्रिया जी से कुछ इस तरह से रहा कि वो प्रिया जी को समझा भी रही हैं, संभाल भी रही हैं, और उनसे प्रेम भी कर रही हैं। हरवंश महाप्रभु कहते हैं उनसे, सुन मेरा वचन छबीली श्री राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा, तू वृषभान गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंस भेंटी, जाहि विरंच उमापति नाये, तापर ते बन फूल बिनाए। देखो ठाकुर जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। उनका ना आदि पता है ना अंत पता है, नेत्रों से देख नहीं सकते हो। ऐसे हैं परमेश्वर, ऐसे परमात्मा हैं, असीमित हैं, अनंत हैं, अप्रमेय हैं। ऐसे प्रभु से सखी कह रही है प्रिया जी से कि आपने फूल बिनवाए।
और इसमें देखो समझने की बात क्या है कि ठाकुर जी से ऊपर की चीज है प्रिया जी। ठाकुर जी को पकड़ने के लिए तो कोटि कोटि जन्मों की आप तपस्या कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दान धर्म व्रत कर्म सब कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तब भी वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? उनसे भी ऊपर की, प्रिया जी से बात करने के। उनसे सखी कैसे बात कर रही हैं? सुन मेरा वचन छबीली श्री राधा, हे प्रिया जी सुनो मेरा वचन। तय पायो रस सिंधु अगाधा, कि भैया ये मोहनलाल जो है रस के सिंधु हैं, ये ऐसे सिंधु हैं, ऐसी इनके अंदर इनका रूप लावण्य इतना सुंदर है, ऐसी चितवन है, ऐसी मुस्कान है कि तरह तरह की सखियां गोपियां इनको देखते ही देखते जो है वो मूर्छित हो जाती थी। जब इनकी मैया इनके काजल लगा के, सुंदर हाथ में लखुटी लेके, किरीट कुंडल धारण करा के, मोरपिच धारण करा के, पीताम्बरी धारण करा के जब ये गैयाओं को लेके वन में जाते थे ना, तो सखियां इनको देख के गोपियां बेहोश हो जाती थीं, इनके बड़े बड़े नेत्रों को देख के। बंक बिलोकन चाल छबीली, ऐसी सुंदर छाल उस रसिक शिरोमणि, ऐसे रसिक शिरोमणि। ऐसे प्रभु से आप फूलन को बिनवा रही हो। अब फूल बिनवाने की कला क्या है? वहां पर प्रिया जी समझा रही हैं महाप्रभु को कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यार। कि प्यारा करते ही ऐसा है कि जो मुझको भाता है। अगर फूल बीनने की बात आ रही है तो उनको पता है कि वो मेरे लिए ही फूल बीन रहे हैं, मेरे सुख के लिए फूल बीन रहे हैं। कहीं उस फूल से मेरी सारी कंचुकी बनाएंगे, कहीं उन फूलों को मेरी चोटी में गूंथेंगे, कहीं उन फूलों से मेरी मांग सजाएंगे, कहीं उन फूलों से मेरी पहुंची चूड़ी बनाएंगे, कहीं पायल बनाएंगे। वो इसलिए तो फूल बीन रहे हैं। और मुझको भी यही भाता है जो वो करते हैं, जो भी करते हैं वो मुझको भाता है। क्यों? क्योंकि वही इस प्रेम समुद्र के अंदर जब हिलोर आती है तो उसको संभालते भी हैं। प्रेमोल्लास की सीमा, परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा, सौंदर्य की सीमा। ये प्रिया जी के लिए कह रहे हैं कि भाई प्रेमोल्लास की सीमा है वो। और उस सीमा तक कौन पहुंचता है? सिर्फ लाल जी पहुंचते हैं। प्रिया जी सीमा हो गई और पहुंचने वाला कौन? लाल जी उस सीमा तक। उनको भी सुख मिलता है लाल जी के साथ में ही। वे हमेशा और हमेशा लाल जी के ही, कह सकते हो आप, कृष्ण प्रेमानुराग में डूबी रहती हैं हमेशा। तभी तो कह रही हैं सखियां, उनसे उनको चिता रही हैं, उनको बार बार याद दिला रही हैं कि सुन मेरा वचन छबीली श्री राधा, देख बन की बात राधे, देख बन की बात। बार बार कह रही हैं कि देखो बन की बात, तो देखो कितना सुंदर बन है। आप तो श्यामानुराग में डूबी हुई हो, आप तो उनके प्रेम में डूबी हुई हो, पर इसको भी तो देखो। और ऐसी प्रिया जी जब देखती है ना तो सखियां उसमें ही मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। सखियां कहती हैं, हे प्रिया जी आपने बड़ी कृपा करी, आपने मेरे कहने पर ध्यान अपना लाल जी से हटा के इस वन की शोभा की तरफ किया। वो मैंने इसलिए कराया है कि दोबारा से किसी कुंज में, सुंदर कुंज में आप दोनों वहां पर आप विराजमान हो, और हमारे हृदय के जो सुंदर, हमारे हृदय में जो ज्वलत ज्वालायमान जो अग्नि जो है उसको शांत हो सके। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे, सुमंद कंदर पून मद रति कला कौतुक रसम, किशोरम तज्ज्योतिर युगल मति घोरम मम भवम, ज्वलत ज्वालम शीते स्वपद मकरंद शमय। जो कि सदा आनंद के, घनीभूत आनंद के प्रेम रस में डूबे हुए हैं। सदानंदम वृंदा वन नव लता मंदिर वरे, उस वृंदावन के नवलता मंदिर में सघन आनंद के रस में डूबे हुए कौन? किशोरम तज्ज्योतिर, वो किशोर, नव युगल किशोर, वो ज्योतिर्मय स्वरूप, वो नीलपीत स्वरूप जो कि स्वयं में आलिंगत रूप में जो है उस कुंज में बैठे हुए हैं। उनके चरणों से जो रस निकल रहा है, जो युगल रस निकल रहा है, उससे मेरे हृदय का संताप जो है वो दूर हो। किशोरम तज्ज्योतिर युगल मति घोरम मम भवम, ज्वलत ज्वालम शीतय, उसको शांत करें। स्वपद मकरंद, वो मकरंद जो निकले आपके पदों से, शमयत, उसका शमन करें।
बड़ी कृपा है भैया। आज का समय बड़ा खराब समय है, ये कलयुग है। कैसे कैसे ताप जो है संसार में है, और वो ताप हमारे कोमल हृदय पर पड़ते हैं। कभी किस चीज का दुख, कभी किसी चीज का सुख, कभी कुछ, कभी अच्छा, कभी बुरा। ये हमेशा चलता रहता है, कभी रात कभी दिन। तभी तो कह रहे हैं महाप्रभु कि भैया जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी क्या कर भैया, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। और दर्बी लेके मूड जरावत, हाथ क्यों जला रहा है भैया इसमें? हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। दर्बी है तेरे पास में तो उससे चला, और इस ब्रजनाथ को भजो। अगर मनुष्य का तन पाया है तभी जाके ये जीवन निकल पाएगा। ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संच, उन कृष्ण के गुणों का संचय करो कि कैसे प्रेम करते हैं हर किसी जीवात्मा से और अपनी प्यारी जीव से।